Hello friends and welcome to Creative Energy. So कल we have listened the news, the sad news that Sushant Singh Rajput is no more with us. I think हम सब ने ही उनकी मूवीज़ MS धोनी, काय पोछे एंड उनका जो सीरियल भी उन्होंने जिससे स्टार्ट किया था we have seen that. But the main thing is not just how he died. The main thing is ये जो सुसाइड है इसका जो रिएक्शन नॉर्मली आता है, हम जो नॉर्मली रिएक्शन देखते हैं, एंड देयर आर बंच ऑफ पीपल दोज हु बिलीव कि जो सुसाइड कर रहे हैं बहुत कवर्ड है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस ऑन एंड ऑन. बट जो मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का है, आई रियली वॉन्ट टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हु एक्चुअली रीच दैट स्टेज. कि वो स्टेज ऐसा क्यों है, क्या वो सिर्फ उन्हीं की गलती होती है, क्या हम भी उसमें कहीं इन्वॉल्व रहते हैं. तो आज ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है. वी विल सी द 5 reasons why one when commit a suicide that is not just because of he's weak or something else. So let's start. सो नॉर्मली फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के बारे में सुनते हैं कि उसने सुसाइड किया है, और ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं हुआ है, वी लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, अच्छा कैरियर होता है उनका, वो अच्छा कमा रहे होते हैं, बट सडनली ड्यू टू सम रीजंस वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या करते हैं. तो जो फर्स्ट थिंग वी लिसन अबाउट दैम इज़ दोज हू कमिट सुसाइड आर वीक. सो मेरा ये मानना होता है कि जो हम वीक बोलते हैं, एक्चुअली में उनको वीक कौन बनाता है? क्या वो खुद ही बचपन से बड़े होते होते वीक होते हैं? क्योंकि नॉर्मली अगर हम अपनी फैमिली में भी देखते हैं तो वीकनेस, अगर आप किसी की चीज़ में वीक है तो उसका एक रीज़न होता है. अगर आप पढ़ाई में वीक है तो उसका मतलब किसी ने आपको समझाया नहीं है, कोई आपके साथ आपको समझाने नहीं बैठा है, इसलिए आप वीक है. अगर आप इमोशनली वीक है तो मतलब आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला है, हो सकता है फैमिली में कोई आपकी सुनता नहीं हो, आपको कोई फ्रेंड अच्छा नहीं हो. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी. क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि सर मेरी वजह से ही वो चीज़ हो सकती है, उनको शायद ये नहीं पता कि शायद जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी सराउंडिंग का बहुत ही इम्पैक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा उनको सिखाने वाले जो उनके साथ रहते हैं वो उन पर इम्पैक्ट डालते हैं, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि वो एक दिन उठते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. सो जो भी ये बोलता है कि वो वीक होते हैं, तो आई अगेन वांट टू टेल देम कि आई डोंट नो, हो सकता है कि आप मुझे बता दें कि वो वीकनेस कहाँ से आती है. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं कि दे आर नॉट द इंस्पिरेशन. सो अ लॉट ऑफ पोस्ट यू कैन सी इन सोशल मीडिया जिस पे कि लोग बोल रहे हैं भाई सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड की है, जो कि अभी क्लियर नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हुआ कि रीज़न क्या है, नो बडी नोज. बट अगर की है या जो भी ऐसा करते हैं, इवन इफ दे हैव अ गुड कैरियर देन दे शुड नॉट बी द इंस्पिरेशन. सो मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि वाई डू वी हैव टू फाइंड इंस्पिरेशन आउटसाइड. ये हमने सोसाइटी में ऐसा क्यों बना के रखा है कि आपको इंस्पिरेशन जी बाहर से लेनी है, और जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए वो एकदम प्योर होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. वो सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए, वो कुछ ना करे, वो अगर कुछ भी गलत कर देगा तो जी वो इंस्पिरेशन नहीं है. सो वाई डू वी नीड दैट? क्या हम इतने कमज़ोर अपनी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे साथ के लोग हैं या जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमको इतना कमज़ोर बना देते हैं कि we want them to find an inspiration. Why we can teach them कि जो inspiration है उनके अंदर से आए, they start thinking about themselves. Why not we do that? और ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करते हैं, तो मैं सही से बता देता हूँ कि आप बहुत ही गिने चुने लोगों में से है. क्योंकि इन अ नॉर्मल सोसाइटी, वेदर वो स्कूल है, वेदर वो कॉलेज है, वेदर वो आपके घर के आसपास है, यू कैन नेवर फाइंड समवन जो कि आपको बोलेगा कि आपके अंदर क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए. दे विल टेल यू कि भाई यू शुड फॉलो हिम. क्रिकेट आपको खेलना है, यू शुड बिकम सचिन तेंदुलकर. सी यू लाइक सचिन तेंदुलकर, यू लव इट, आई ऑल्सो लव हिम, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है. बट आपको सचिन बनना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑन एट ऑल टुगेदर. आपको उनकी तरह मेहनत करनी है या आपको मेहनत करनी चाहिए जैसे सचिन ने की है, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप बोल सकते हो अपने बच्चे को. बट अगर आप बचपन से इसको बोलेंगे जी नहीं आपको क्रिकेट खेलना है तो ये बनना है, पढ़ाई करनी है तो 90 लेके आने हैं, या खेलना है तो जी फर्स्ट आना है, तो दैट अगेन आप यही सिखाते हैं. तो इंस्पिरेशन, अगर आप अभी कोई सुसाइड करता है किसी लेवल पे आके या कुछ ऐसा
देता है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमें को सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहाँ से आता है, वो हम ही शायद क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो पॉइंट नंबर 3 पे हम अभी आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अगर किसी ने सुसाइड कर ली है, ये नॉर्मल लोग बाद में बोलते हैं, तो उनको बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए तो सबको पता है, बट अगर आप ये वीडियो जो भी देख रहे हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपने कितने लोगों से पिछले 5 दिन में बात किया है। तो नॉर्मली अगर हम अपने आसपास देखिए, जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, हम किसी से बात नहीं करते, हम तो अपने घर के अंदर के लोगों से बात नहीं करते जो हमारे घर के साथ रहते हैं। नॉर्मली जो लोग कमिट सुसाइड वो तो अकेले रहते हैं, या फिर अगर फ्रेंड्स भी आते हैं तो आके चले जाते हैं। बट हम घर में तो अपने मम्मी पापा के साथ या फैमिली के साथ रहते हैं, हम उनसे कितना बात करते हैं। तो ये जो लोग ये बोलते हैं कि भाई उनको बात करनी चाहिए, मैं अगेन फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ उनको बात करनी चाहिए तो ठीक है, बट अगर वो प्रॉब्लम में है तो क्या आप समझ पा रहे हैं उनको कि वो प्रॉब्लम में है? क्या आपने कभी कोशिश की है किसी को समझने की कि वो प्रॉब्लम में है? या अगर वो आपको शेयर कर रहा है, आपसे बोल रहा है, कि आप सीरियसली उसकी बात सुनते हैं, या बस अपना बोल दिया कि भाई ठीक है आपकी तो ये प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप देख लेंगे, तो अपने आप तो फिर अपने आप ही होगा, फिर तो ये सब चीज़ें तो आपके सामने आएंगी ही। तो इसके लिए किसी को दोष देना इज़ नॉट गुड। तो ये जो चीज़ जो हो रही है ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि कोई बंदा कमज़ोर है या कोई बंदा कुछ करना चाहता है नहीं कर पाया, बस इसीलिए वो फेलियर हो गया जी, इसलिए इसके रीज़न बहुत ही डीप होते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप फेल होते हैं आप किसके पास जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में है कि अगर आप टोटली फेलियर है, आपके पास ना पैसा है ना आपके पास कुछ है, आप किसके पास जा सकते? कोई ऐसा बंदा है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट काउंट इवन वन जो जिसके पास वो जा सकते हैं, वो उनको जज ना करे। तो ये हम खुद ही ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो कि लोगों को अकेला कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट ये सब जो चीज़ें हैं वो होती है जो कि एक्चुअल है। दिस आर द प्रैक्टिकल थिंग जो हम देख रहे हैं जो कि बहुत सैड है। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, कि एक और चीज़ जो हम नॉर्मली बोल देते हैं वो है कि दे डोंट नो हाउ टू टैकल सिचुएशन। तो मैं अगेन फिर से वही बोलूँगा कि भाई सिचुएशन को टैकल करना लोगों को अपने आप आता है। वो लोग बोलते हैं कि यू लर्न बाय एक्सपीरियंस, बट वो चीज़ आप बचपन से सिखाते भी है अपने बच्चों को, राइट? अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई आपको रन बनाने हैं 10 बॉलों पे 20 रन, तो भाई हाउ यू हैंडल सिचुएशन। अगर आपको कोई काम करना है उसको जल्दी करना है तो आप कैसे करेंगे, व्हाट आर द थिंग्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप जब सीखते हैं बचपन में तो वो आपको आगे जाके जब आप बड़े होते हैं तो आपको एक बड़े लेवल पे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आप फिर थिंकिंग उस तरफ से करते हैं। बट अगर आप बचपन में वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, आप अचानक से एक बड़े लेवल पे आए मेहनत करके भी, तो भी कहीं ना कहीं ये जो फेलियर को टैकल करना होता है ये इतना ईजी नहीं होता। और फेलियर का लेवल क्या है, दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग। कि जो हम लोग अगर ये बोलते हैं कि भाई हम तो टैकल कर लेते हैं फेलियर, वो ही नहीं कर पाया या वो ही नहीं कर सके या कर सकी, तो अब उस फेलियर का क्या इम्पैक्ट पड़ा उस बंदे पे इमोशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे, वो दैट वी नेवर नो, क्योंकि हमने कभी उससे बात भी नहीं की है। तो टू जज सच पीपल इज रियली अ नॉनसेंस थिंग, बट वी डू बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली डू जजिंग, सो वी डू दैट। एंड द लास्ट थिंग दैट आई मस्ट से इज, जो कि लोग बहुत ही आराम से बोलते हैं कि भाई उसने सुसाइड तो कर लिया, वो मर तो गया, उसने अपने लव्ड वन के बारे में नहीं सोचा, उसने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तो एक बार फिर से अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो कोई भी बंदा जब अपनी लाइफ ख़त्म करने की सोचता है या उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये होता है कि वो अपने लव वन से बात नहीं कर सकता है, या अगर वो कर भी रहा होता है तो वो उस चीज़ को समझते नहीं है। तो यहाँ पे जो एक लाइन है जो हमें समझनी चाहिए कि सिर्फ लव्ड वन से बात करने से ही चीज़ें नहीं होती है, वो लोगों को समझना चाहिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें समझना है कि हमारे बच्चा कैसा है, या हमारे बच्चे को समझना है मेरे माँ बाप कैसे है, या मेरे भाई बहन दोस्त कैसे है, वो बार बार बात करके बार बार एक दूसरे की इंटरेस्ट को समझते हैं, वैसे आता है। तो क्या आपको पता है कि आपके मम्मी पापा का क्या इंटरेस्ट था, या वो जो नहीं कर पाए? क्या हो सकता है ऐसा हो वो आपसे शेयर नहीं किया हो? क्या आपने ऐसा कुछ शेयर उनसे किया है जो आप नहीं कर पाए? अगर आपने किया है तो वो आपके अंदर से निकल जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होता है तो भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। बट
जब वो नहीं शेयर कर पाते हैं तो वो चीज़ अंदर रह जाती है, और वो चीज़ जो अंदर रह जाती है वो धीरे धीरे जमा होते होते बहुत बड़ी होती है एक दिन, और कुछ ऐसा आप स्टेप ले लेते हैं क्योंकि आप अकेले होते हो, आप अकेले फील करते हो, यू कैन नॉट डिस्कस दिस थिंग विद एनी वन। तो ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो कहाँ से होता है? अब अगर एक बच्चा है घर में, उसके मम्मी पापा ऑफिस जा रहे हैं, वो शाम को आते हैं, वो बोलता है कि मुझे काम है, वो बोलते नहीं बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसमें किसकी गलती है? क्या उस बच्चे की गलती है? नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई वो तो बच्चे को सीखना चाहिए कि भाई ठीक है, माँ बाप तो पैसे कमाएंगे तो टाइम नहीं है उनके पास। तो दे आर डिफरेंट फैक्टर्स वी शुड अंडरस्टैंड। जब भी कोई ऐसा स्टेप लेता है तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं जो हमें समझने चाहिए, जो कि हम कभी नहीं समझते हैं। अब इसको छोड़ भी अगर हम दें तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपके साथ कोई भी है, इवन आपका फैमिली मेम्बर ही है, एटलीस्ट आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। डो नॉट जज देम, उनको आप समझाइए मत कि आप ये करो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक बार आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है, यू कैन रीड देयर फेसेस, यू कैन अंडरस्टैंड वो क्या चीज़ पसंद है, क्यों है, वो किस चीज़ से दुखी है, किस चीज़ से वो खुश होते हैं, देन दिस प्रॉब्लम विल नॉट कम, यू नो। Even you are living alone, but if you are talking to someone, anyone, your friends or family, जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं किसी भी बारे में, तो you can never feel alone in that। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि we should teach our children or people कि भाई अगर आपने ज़िंदगी में सब कुछ खो भी दिया, still you can do anything, or you can come to me। There have to be someone, right? You have to build that trust कि भाई कोई आपके पास अगर आए, अगर वो आपका बेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड है, आप इस तरह ट्रस्ट क्या बना सकते हैं कि उसको ये बोले कि भाई अगर कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो, तुम अकेले रहे हो, तो तुम मेरे पास आ सकते हो, आई एम देयर फॉर यू। जिस दिन आप ये ट्रस्ट किसी के लिए बना देंगे, चाहे वो एक ही बंदा है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बनाएंगे, बहुत मुश्किल होता है, एक के लिए भी आप बनाते हैं, तो आई एम श्योर कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो हम चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। कि द मेन रीज़न जो कि मुझे लगता है, जो कि इस पर होता है, जो कि हम डिप्रेशन की वजह से बोलते लोग सुसाइड करते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि लोग सोचते बहुत हैं, एंड वो जो सोचते हैं वो नॉर्मली नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं या जिसके बारे में चिंता होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, या फिर आप इस वीडियो ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि ये जो स्टेप है इसको हम जज तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बंदा अच्छा है या ख़राब है या जैसा भी है, बट वो ऐसा क्यों होता है कि हम एज ए सोसाइटी फेल हो गए हैं कि हम लोगों को 5 मिनट नहीं दे सकते बात करने के लिए, या हम उनको सिर्फ जज ही करते हैं उनकी सैलरी से या उनकी लाइफस्टाइल से या वो जो कर रहे हैं उस चीज़ से। अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसको रास्ता तो दे सकते हैं कि भाई तुम यहाँ पे चले जाओ, ये शायद आपकी मदद कर दे, बट हम शायद उतना भी नहीं करते हैं, हम उनको ये बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ तो सही नहीं है, आप करो ये मत। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम एज ए सोसाइटी मुझे लगता है कि फ़ेल हो रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। और ये इसमें एज मैटर नहीं करती है, वो चाहे 34 हो या 44 हो या 94 हो। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू समवन, इफ़ कोई आपको नहीं सुन रहा है, आपकी बातें नहीं, आपके अंदर ही वो चीज़ रह रही है, तो कभी ना कभी ये चीज़ सामने आती है, कभी ये सुसाइड के रूप में आती है, कभी ये आप नेगेटिव थिंग की तरफ चले जाते हैं, आप ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, या कभी आप नेगेटिव एक्शंस पे ले लेते हैं। तो प्लीज़ आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी आपका लव्ड वन है या जो भी जिसको भी आपका फ्रेंड है, आई होप कि आप उससे रिलेशन इतना अच्छा बनाएंगे कि अगर उसके लाइफ में कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ऐसा होता है कि जो कि वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता, तो वो आपसे शेयर करे। ये अगर वो चीज़ हो जाती है तो आपके अंदर से जो भी थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो सब निकल जाते हैं, और उसके बाद यू कैन स्टैंड अप अगेन एंड अगेन आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन इट इज़ वेरी सैड कि हमने ये न्यूज़ सुनी, सुसाइड की न्यूज़, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज़ बहुत हमने देखी है, MS धोनी तो बहुत लोगों ने देखी हुई, काई पोछे भी बहुत लोगों ने देखी है, इवन ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर। सो अगेन वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, कि जो चीज़ हो चुकी है उसको बदल नहीं सकते हैं, बट आई होप कि आज के बाद से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करे, एंड अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उनको मदद की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि उनको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, तो आप उनको सिर्फ सुनिए, दैट इज़ इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको कुछ बताना ही है, कुछ सजेस्ट करना है, जस्ट लिसन टू देम, आई थिंक दैट विल ऑल्सो डू। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट
This will help all of us, and these kind of things will reduce in future. Thank you so much.